ईरान युद्ध की शुरुआत अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान युद्ध पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दावा किया है ईरान के खिलाफ आज सबसे भीषण हमले होंगे। ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करने का लक्ष्य हमारा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने पड़ोसियों को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध जीत रहा है, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान है पीट हेग्सेथ। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा सचिव जीत का दावा ठोक रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध जीत रहा है, तो वहीं उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भी वक्त है, ईरान से बातचीत अभी भी संभव है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली का मिलिट्री ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं। ट्रंप युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू के बयान से लग रहा है कि अभी तो लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरीजानी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका भी पलटकर प्रोपेगेंडा वॉर में ईरान भी अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ रहा है। अली लारीजानी ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी हैं। लारीजानी का कहना है कि ईरान कागजी धमकियों से नहीं डरता। अमेरिका से अधिक शक्तिशाली लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सके हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, कहीं आप खुद ही बाहर ना हो जाओ, एलिमिनेट ना हो जाओ, मार ना दिए जाओ। ये कहना है लारीजानी का अमेरिका के बारे में। वहीं अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से कई कदम आगे बढ़ते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी एक बयान आज वायरल है। जरूरत पड़ने तक मिसाइल हमले जारी रखेगा ईरान। अमेरिका से अब कूटनीति की कोई संभावना नहीं बची है। ये हमारा युद्ध नहीं है, ये हमारी पसंद नहीं है, ये युद्ध ईरान पर थोपा गया है, यानी हमको लड़ाई में झोंका गया है। अब हम लड़ कर ही मानेंगे और लड़ने के बाद जीत कर ही मानेंगे। ईरान अपने दावों को बार बार जमीन पे पुख्ता भी साबित कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। ईरान होमरूज स्टेट के बहाने अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अजीबोगरीब बयान उनका वायरल हो रहा है, सामने आया है। वैसे कहा तो यह जाता है कि युद्ध में सब जायज है, लेकिन युद्ध जैसे गंभीर विषय पर ट्रंप का ऐसा हल्का बयान क्या आप जायज कहेंगे? जब युद्ध में शोले बरस रहे हो, जब समंदर में जहाज डूब रहे हो, जब सैनिकों की जान दांव पर लगी हो, तो क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति इस पर मजाक उड़ा सकता है? ट्रंप साहब का कहना है कि ईरान के जहाजों को पकड़ने के बजाय उन्हें डुबो देना ज्यादा मजेदार था, फन था। सोचिए, युद्ध जैसे विषय पर फन शब्द का इस्तेमाल ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। वॉर, युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं होता, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म भी नहीं है जहां दुश्मन का जहाज डूबे और दर्शक ताली बजाए। युद्ध में बारूद बरसता है, मिसाइलें गिरती है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर की सोच को दिखाती है। क्या ये उसी अमेरिका की सोच है जो दशकों से दुनिया को जिम्मेदार लीडरशिप का पाठ पढ़ाता आया है? अगर हाँ, तो फिर युद्ध को मजेदार बताने वाली ट्रंप की भाषा दुनिया को क्या मैसेज दे रही है? इतिहास बताता है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। कहते भी हैं कि युद्ध के समय शब्द भी हथियार होते हैं, और जब दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का प्रेसिडेंट उसे ऐसा हल्के में लेने लगे, तो दुनिया को चौकन्ना हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि दुनिया किसके इशारों पे चल रही है और कैसे चल रही है। एक तरफ इतनी हल्की बातें, तो वहीं दूसरी तरफ नई नई धमकियां। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। इस धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने होमरूज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों को रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जो अब तक के हमलों से 20 गुना ज्यादा ताकतवर हो। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंच गए बिना किसी परेशानी के। जैसा कि माहौल बनाया जा रहा था कि यूपी सरकार की तरफ से उनकी राह में रोड़े अटकाए जाएंगे, ऐसी खबरें फैलाई गई कि उन्हें लखनऊ में सभा की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लखनऊ पहुंच गए और कल उनका प्रदर्शन शुरू होगा। प्रशासन की तरफ से उन्हें सभा करने की इजाजत भी मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ। शंकराचार्य के सामने प्रशासन ने 26 शर्तें रख दी हैं, जिसमें जो गौर करने वाली बातें हैं वो ये कि सभा में भड़काऊ भाषण नहीं देना है, राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ विवाद फैलाने वाली टिप्पणियां नहीं करनी है, नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाने। सुनते हैं शंकराचार्य। जनता से वोट लिया कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, और लंबे समय से सत्ता पे काबिज रह करके गौ माता की रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता है उनको?
तो इसलिए वो बात करेंगी, इसकी तो कोई हम लोगों को आशा नहीं है। हम लोग तो अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम लोगों को किसी नेता से और किसी सरकार से गौ माता की रक्षा की अपेक्षा भी नहीं है। इसलिए अब हम लोग तो जो मतदाता हैं, जो इस देश में सत्ता बनाते बिगाड़ते हैं, सीधे उनसे संपर्क कर रहे हैं। वही जो कुछ कर पाएंगे करेंगे। शंकराचार्य अब मतदाताओं से बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी सोच, उनकी दृष्टि साफ तौर पर दिखाई दे रही कि निशाना कहीं चुनाव पर तो नहीं। तो क्या मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत पर दिखना शुरू हो रहा है? पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस की कीमतों को लेकर लोग पैनिक मोड पर क्यों आज दिखाई दिए? आखिर क्यों भारत सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और नेचुरल गैस पर ECA लागू करना पड़ा है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर आज आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आज आपके दिमाग में जितने सवाल उठ रहे हैं उन सब का जवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें कुछ जगहों पर दिखी हैं। कई शहरों में कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। सबसे पहले आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां सिलेंडर के लिए लोग सुबह से आज कतार में खड़े दिखाई दिए। मेरे सहयोगी मकरंद काले ने उन लोगों से बात की जो घंटों लाइनों में खड़े रहे। लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गैस सिलेंडर की लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जो पर्चियां कटा के पहुंचे, उनसे बात करते हैं। दीदी, कब आए हो आप? सर 9 बजे से आए हैं हम। अच्छा, ये इतनी लंबी लाइन मिली आपको? जी, लाइन तो खूब थी ही ज्यादा, और क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं जब आप पर्ची कटा रहे हो तो? ये हो रहा है कि टाइम लगेगा आज। क्यों हो रही है परेशानियाँ? बोल रहे सिलेंडर शॉर्टेज है और 25 दिन का बढ़ा दिया टाइम। अच्छा, 25 दिन में एक बार मिलेगा सिलेंडर। अच्छा, ठीक है। 25 दिन में एक बार मिलेगा। कोई परेशानी है इससे? परेशानी के में तो जब भराने है वो गाड़ी 10 से पहले आती नहीं, 11 बजे कभी 11:30 बजे ऐसी आती है। कमर्शियल गैस जो है वो खत्म हो रही है। मतलब कमर्शियल गैस जो होटल वालों को वो बंद कर दिया, तो अब ये जो घर वाले बेचारे हैं उनको प्रेशर बढ़ गया। अब जिनकी 1 किलो गैस बची है वो भी टंकी लेके आ गए। घरेलू रसोई गैस तो मिल भी रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई कई जगह पर पूरी तरह रोक दी गई है। मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल गैस की भारी कटौती की गई है। महाराष्ट्र में करीब 9000 रेस्टोरेंट्स और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में कमर्शियल गैस सप्लाई की किल्लत से अब तक करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। होटल एसोसिएशन के मुताबिक अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो अगले 2 दिनों में आधे से ज्यादा यानी 50% होटलों पर ताले लग सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल गैस नहीं मिलने की वजह से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। आहार जो रेस्टोरेंट और होटल्स एसोसिएशन है महाराष्ट्र का, उनके तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि 20% रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती जाएगी ये नंबर्स बढ़कर 50% तक क्रॉस कर सकते हैं, जो बेहद ज्यादा चिंताजनक बात है। मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स में सप्लाई चूंकि बंद हो चुकी है, ऐसे ही एक सदगुरु रेस्टोरेंट मुंबई का जो काफी पुराना और फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं और उनके ओनर कमलाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलाकर जी, क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वॉर की वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को भेज दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नियम भी आज बदला है। अब इसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन का कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब 25 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक किए जा सकेंगे। इसी खबर के बाद लोगों में गैस सिलेंडर लेने के लिए होड़ सी मच गई। कम आ रहा है ना, तो इस चक्कर में लोगों को मिल नहीं पा रहा है बुकिंग करा के, और जो टाइम पीरियड है उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 21 दिन में हो जाती थी बुकिंग, 25 दिन में हो रही है, तो लोगों के वक्त कोटा भी खत्म हो गया है, तो इस चक्कर में और ज़्यादा दिक्कत है। क्या आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है? हाँ, प्रेशर बनाया पर जा रहा है। जिसकी बुकिंग नहीं वो भी हमसे झगड़ा कर के सिलेंडर ले रहा है। ऐसे में क्या लगता है कालाबाजारी भी होने शुरू हो गए हैं? नहीं, इतना तो कुछ नहीं है खास, लेकिन आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जिनके पास पर्ची नहीं है वो भी, जिनकी नहीं भी बुकिंग है वो भी जबरदस्ती सिलेंडर छीनने के लिए तैयार हैं।
पहले के मुकाबले अभी क्या असर देखने को मिल रहा है आपके यहाँ? इतना खास असर नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत किस तरह का है? 20% तो है, जैसे कि सप्लाई आगे से हम लोगों को भी, जैसे पहले गाड़ियां हम लोगों को मिलती थी उस दौरान से गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे पास गाड़ियां लोड आते थे यहाँ पर, वो नहीं आ पा रहे हैं। बस ये थोड़ी सी सिचुएशन हो गई है। तो पर फिर भी जो है स्टॉक वो तो हम दे ही रहे हैं कि थोड़ा सा बस मार्केट में हम पैनिक सिचुएशन नहीं चाहते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आए लोगों को। हमारी तरफ से जो भी है हम उसको ऐसा सिचुएशन को कर रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ना डोमेस्टिक में आए ना कमर्शियल में आए।